Hello students, welcome to online school. Today we see chapter 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती है। ठीक है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती है। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सर्वाधिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। जीवन के का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व में लोगों के कल्याण से संबंधित कई उपलब्ध लिखे गए हैं। ठीक है, कई उपलब्ध लिखे गए हैं जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा का निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा का निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। ठीक है, इसी संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया है तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम प्लान चलाए गए हैं। ठीक है, कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को पहले ठीक समझ लीजिएगा। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। सेकेंड पॉइंट दिया गया है सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करे। ठीक है, सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। ठीक है, प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक है, पीने के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवाकर। ठीक है, पीने के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं? नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं? नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। इसमें दिया गया है सुविधा, सेवाओं का मूल्य, सेवाओं की उपलब्धता, निजी और सार्वजनिक। तो इसके आंसर में हमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, पहले हम देखेंगे सुविधा, सेवाओं का मूल्य और सेवाओं की उपलब्धता। ठीक है, तो सुविधा में आ जाएगा निजी। निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। निजी अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टर की फीस, जांच परीक्षण फीस आदि के रूप में काफ़ी पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेवाओं की उपलब्धता में। निजी अस्पतालों में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, निजी अस्पतालों में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, इधर देखते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती है और कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और कोई सी भी सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को फिर समझ लीजिएगा। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया गया है संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती हैं। ठीक है, और इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ठीक है, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साफ सफाई की कमी एवं प्रदूषण के कारण भी अनेक बीमारियां फैलती हैं। जैसे भारत में ही लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष तपेदिक मतलब टीबी से मर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में ही लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं। डेंगू मलेरिया आदि अनेकों बीमारियां साफ सफाई की कमी से होती हैं। ठीक है, डेंगू मलेरिया आदि अनेकों बीमारियां साफ सफाई की कमी से होती हैं। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेकों बीमारी की रोकथाम संभव है। ठीक है, स्पष्ट है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेकों बीमारी की रोकथाम संभव है। ठीक है।